पीयूसी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को हम गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदी विभाग की ओर से डॉक्टर कलावती सांब्रेकर आज की कक्षा में फिर से मध्ययुगीन काव्य कबीरदास जी के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है पिछला जो क्लास रहा है वो आपको याद है। जैसे कि हमने उस क्लास में, उस कक्षा में मध्ययुगीन काव्य यानी क्या, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। उसी के साथ साथ कबीरदास का परिचय लिया था और उसी के साथ दो हमने महत्वपूर्ण दोहे पढ़े थे, शुरुआती दो दोहे। जैसे कि कबीरदास ने शुरुआती दो दोहों में गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु का महत्व एक शिष्य के जीवन में क्या होता है ये उन्होंने बताया। एक भक्त के जीवन में भगवान और गुरु का महत्व क्या होता है ये भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। जैसे कि ज़्यादा देर न करते हुए दोनों दोहों को फिर से हम रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सदगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलाया रामानंद। ये पहला दोहा हमने पढ़ा था। कबीरदास कहते हैं, रामानंद नाम के गुरु जब मुझे प्राप्त हुए तब सभी दुविधाएं, दुख मिट गए। दुविधाएं यानी संशय, दुख दर्द यानी अपने जीवन की कठिनाइयाँ। यहाँ पर सदगुरु के परताप तई ऐसा कहा है। परताप यानी प्रकाश, तेज, आशीर्वाद, या हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेस। तो जैसे ही उनके गुरु के ग्रेस की वजह से मेरे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पर और एक बात क्या, किसी भी साधक या किसी भी शिष्य के मन में अपने गुरु को देखने, मिलने या एक गुरु बनाने की जो इच्छा होती है, जो तड़प होती है, ये कबीर में थी। और कबीरदास अपने गुरु को ढूंढ रहे थे और रामानंद उन्हें मिल गए। वैसे रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य नहीं बनाया था, ऐसी भी कहानियाँ इनके बारे में चलती है, पर कबीरदास रामानंद को ही मानते थे, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा दोहा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ऐसा कबीरदास कहते हैं। गुरु और गोविंद, परमात्मा और मेरे गुरु, गोविंद यानी कृष्ण, कृष्ण यानी परमात्मा, दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मैं किसके पैर पहले पड़ूं, किस पर पहले मैं निछावर हो जाऊं, किसके शरण में पहले जाऊं, ये प्रश्न अगर मेरे मन में उत्पन्न हो जाएगा या किसी के मन में भी उत्पन्न हो जाएगा तो सबसे पहले गुरु के ही शरण में जाऊंगा, ऐसा कबीर कहते हैं। इसके लिए कारण क्या है? ठोस कारण है कि कबीरदास सोचते हैं कि जो परमात्मा, भगवान है ना, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, जिसने भी सभी सृष्टि को बनाया, उससे मैं परिचित नहीं था और वो परिचय मुझे किसने कराया? मेरे गुरु ने। तो मेरे लिए अल्टीमेटली कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि जिसने मुझे मार्गदर्शन किया, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, सही राह पर चलने की सलाह दी, वो गुरु, वो आध्यात्मिक गुरु जो है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान तो मुझे भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो ही गए हैं, पर सबसे पहले मैं गुरु के पैर पड़ूंगा, गुरु के शरण जाऊंगा, फिर मैं परमात्मा के। तो गुरु को इतना महत्व जो है कबीरदास देते हैं। आशा है आपको दोनों दोहे समझ में आए हैं। हम अभी अगले कुछ दोहे आज के कक्षा में पढ़ेंगे। अगला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोन दूंगी तोय। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही विचार करने लायक दोहा है, गौर से सुनिए। और एक बार हम पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय। जैसे कि कठिन शब्द मैंने ऊपर लिखे हैं,
माटी यानी मिट्टी, रौंदे यानी कुचलना, होयगो यानी होगा। तो क्या अर्थ बनता है देखिए, इस दोहे में कबीरदास हमारे जीवन की नश्वरता को बताते हैं। बहुत ही इजी अर्थों में मैं आपको बताऊं कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है, पर हम तो ऐसे यहाँ पर टिकने के लिए भाग दौड़ करते हैं जैसे कि हम हमेशा रहने वाले हैं। जो जन्म लेता है वो हमेशा रहने वाला है, ऐसे हम सभी वस्तुओं पर अपना हक जताते हैं। ज़मीन, जायदाद, सोना, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मेरा 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 कहते हैं, पर अंत हम सब देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को जाना होता है। ये क्या है कि इंसान के जीवन की ये सच्चाई है। दिस इज़ एन ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। सो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी उसका सामना करना पड़ता है। तो उसी एक थीम पर, उसी एक विषय पर आधारित ये दोहा है। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी को यहाँ पर कल्पना करते हैं कबीरदास कि वो कुम्हार से कहते हैं। कुम्हार यानी कौन यहाँ पर? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। तो माटी कहे कुम्हार से, ये मिट्टी कुम्हार से कह रही है। माटी के यूटेंसिल्स बनाने वाला, माटी की सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाने वाला व्यक्ति उसको कहती है, तू क्या रोंदे मोय। आप सबको पता होगा कि ये मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त मिट्टी एक बार दो बार उसको छानना पड़ता है, उसके बाद उसमें पानी मिलाकर उसको बहुत बार पैरों से कुचला जाता है। उसको बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आना चाहिए, तब जाकर वो मोल्ड होता है। और कुछ लोगों ने अगर ये आर्ट में सीखा होगा तो उनको पता है कि कैसे उसको शेप दिया जाता है। आपने यूजुअली उसे देखा होगा। तो तू क्या रोंदे मोय, तू क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए मुझे रौंदता है, कुचलता रहता है तू मुझे, पर तू ये भूल रहा है। क्या भूल रहा है तू? एक दिन ऐसो हो यगो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय। यानी क्या? एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तू खुद जो है मिट्टी में मिल जाएगा और मैं तुझे रोन दूंगी, मैं तुझे कुचल दूंगी। तो थोड़ा सा हार्ड है सुनने के लिए, हार्श है, थोड़ा सा कठोर है, पर ये सच है कि हम मृत्यु के आने के बाद या तो मिट्टी में मिल जाते हैं या कर जलाकर या किसी भी अंतिम संस्कार के ज़रिए हम मिट्टी में ही मिलते हैं। ये गौर करके सोचना चाहिए हर इंसान को कि हम इतने स्वार्थ से सब कुछ कर रहे हैं। स्वार्थ का ज़्यादा हमने प्रचलन किया हुआ है। मिट्टी का जैसे चाहिए वैसा उपयोग हम करते हैं, उसको हम जो है रिस्पेक्ट नहीं देते, आदर नहीं करते। इसी विषय पर आधारित ये दोहा है कि कल्पना की गई है, भले ही कल्पना है कि मिट्टी कभी बोलेगी नहीं और बर्तन बनाने वाला मिट्टी के साथ कभी संवाद नहीं करेगा, ये जितना सच है, फिर भी जो विचार है वो काफ़ी कड़वा सच है हमारे जीवन का कि मिट्टी काल्पनिक रूप में एक बार कह भी उठेगी। कितनी सुंदर कल्पना की है कबीरदास जी ने कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होयगो मैं रोन दूंगी तोय। एक दिन ऐसा आएगा जब तू ही मेरे पैरों तले होगा। वैसे तो मिट्टी हमें बहुत ही अपना आंचल पसार कर अपने आप में समा लेती है, वो तो कुचलेगी नहीं, पर यहाँ पर हमारे जीवन की सच्चाई को बताने के लिए कितने सुंदर शब्दों का कबीरदास ने उपयोग किया हुआ है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा है बहुत ही सुंदर और ये दोहा हम रोज़ एक्सपीरियंस करते रहते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये दोहा देखिए, नियरे यानी पास में, कूटी यानी कुटिया झोपड़ी, छबा यानी बनाकर, सुभा यानी स्वभाव। तो ये है कठिन शब्दार्थ। अब दोहे का अर्थ देखेंगे। निंदक नियरे राखिए, ये दोहा मुझे लगता है आपने 10th में भी पढ़ा होगा।
निंदक को, निंदक यानी कौन बाबा? निंदक यानी क्रिटिसाइज़र। निंदक यानी जो हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हमारे मुंह पर ही बोलता है या ज़्यादातर बुराइयाँ बोलता है, निंदा करना, है ना। तो निंदक नियरे राखिए, नियरे ये इंग्लिश से कितना सिमिलर वर्ड है, देखिए पास में, नियर नियर नियरे, है ना। तो नियरे राखिए, रखना, राखिए यानी क्या? रखना। निंदक को पास में रखिए, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। वो भी कैसे? आंगन कुटी छबाए, आंगन और कूटी की तरह बनाकर रखिए। जैसे आंगन और सामने कूटी रहती है, सामने आंगन और कूटी रहेगी, यानी एक घर और सामने आंगन है, इतना नज़दीक रखिए अपने निंदक को काफ़ी नज़दीक रखिए। क्यों? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वैसे नहाने के लिए यानी हमारा शरीर स्वच्छ हो जाए करके अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ब्रांड के साबुन, अलग अलग प्रकार के जो लिक्विड सोप्स सब कुछ हम यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही उससे शरीर स्वच्छ हो जाएगा। पर मन स्वच्छ करने के लिए कौन सा साबुन कौन सी कंपनी ने बनाया है, आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा। ये जो निंदक लोग होते हैं ना, वो साबुन और पानी का ही काम करते हैं हमारे जीवन में। क्यों? कैसे? कि वो लोग हमारी कमियों को बताते हैं, जो हम में कमी है। ये तो तुमने अच्छा किया है पर ये ऐसा होना चाहिए था यार, ऐसे बताने वाले कुछ लोग हमारे जीवन में हैं। तो वहाँ पर हमें उनको नेगेटिवली ना लेते हुए पॉजिटिवली उनको लेकर उसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझ में क्या कमी रह गई, इसलिए ऐसे मेरे निंदक मित्र ने मुझे बताया। जीवन भर में ऐसे कई मौके आते हैं जब अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, तब भी हमारी कुछ कमियों को दिखाने वाले दोस्त के, कुछ कमियों को दिखाने वाले लोग जीवन में मिलेंगे। और कबीर का कहना कितना पॉजिटिव, कितना सकारात्मक है। देखिए कि उस निंदक को ऐसे बाजू में रखिए जैसे कि कोई नेबर, आंगन कुटी छपाए, अपने आंगन में, अपने कूटी के बाजू में, अपने झोपड़े, अपने घर के बाजू में ही रखिए उसे, अपने पास ही रखिए उसे। क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के, किसी साबुन किसी पानी की आवश्यकता नहीं, आपके स्वभाव को अपने स्वभाव से वो धो देगा। यानी जब कोई निंदा करता है तब हम ये विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ मेरी गलती हो गई, मैंने क्या कमी रखी कि मुझे इन लोगों ने ऐसे बोल के दिखाया। तो ऐसे कहने वाले कई अपने होते हैं, कई पराये होते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या कमी रह गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पेपर में आपको 100 मार्क्स के लिए 98 मिल गए और आपको लगता है कि वो 2 मार्क्स भी मुझे मिलने ही चाहिए, पर आपके ही टीचर्स ने आपको बुलाकर दिखाया कि आपकी कमी क्या है, तो उस कमी पर काम करने का मौका आपको मिला। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गुस्से से रहे कि मेरे टीचर ने मुझे 2 गलतियां दिखा दी, तो हम ईगोइस्टिकली सोचने लगे तो कैसा होगा कि मेरी गलती क्या है, अगर गलत है तो उसे मुझे सुधारना चाहिए। ये हमारे विचार होने चाहिए, है ना। तो निंदकों का भी ऐसा है। मैंने बहुत ही साधारण सा उदाहरण आपको दिया। तो निंदकों को अपने बाजू में रखिए। यहाँ पर टीचर्स यानी निंदक ऐसा मैंने नहीं कहा, यानी गलतियाँ दिखाने वाले व्यक्ति को दुश्मन ना मानिए। यानी गलतियाँ दिखाता है उसके साथ हम हमेशा झगड़ा करते हैं। जो हमारी अच्छाई बताता है ना, उसको हम पास में रखते हैं। वैसे तो वो उपयोगी है जो आपकी गलतियाँ भी बताता है। दोस्त वो नहीं होता जो सभी अच्छाइयाँ ही बताएं, दोस्त वो भी हो सकता है जो हमारी कमियाँ भी बताए, वो हमारा वेल विशर हो सकता है। इसीलिए अगर वो प्योरली निंदक भी है तब भी उससे कोई बैर ना करे, तब भी उससे कोई गुस्सा ना करे, तब भी उससे दुश्मनी ना मोल ले, कि उसके कहने पर थोड़ा विचार करके अगर वाकई में आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपके किए काम में कोई कमी है तो उस पर दोबारा विचार करके आपके स्वभाव को बदलने का एक और मौका ये निंदक देता है, ऐसे कबीर का मानना है। सही ना। तो
कबीरदास क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। समझ में आया? तो अगला दोहा हम पढ़ेंगे। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली, कुंडली यानी नाभि, नेवल, मृग यानी हिरण। कस्तूरी यानी क्या? मैंने कठिन शब्दार्थों में दिया नहीं। तो कस्तूरी यानी मृग की नाभि में, मृग की नेवल में एक पदार्थ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा महक वाला होता है। तो उस महक को ढूंढते हुए ये मृग पूरे वन में घूमता है, पर उसे खुद को ही पता नहीं कि वो जो सुगंध है, वो सुंदर खुशबू जो है, वो उसके खुद के शरीर से आ रही है। भगवान की देन उसे मिली हुई है कि उसकी नाभि से वो जो पदार्थ निकलता है वो महक देने वाला है। इसको लेकर क्या बताने जा रहे हैं कबीर? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी हिरण के नाभि में ही बसती है। कस्तूरी यानी वो महक वाला पदार्थ, वो सुगंधी पन जो है वो मृग की नाभि में ही होता है। मृग ढूंढे बन माही, पूरे वन में, जंगल में ये मृग, ये हिरण जो है पागलों की तरह घूमता है, दौड़ता है और ढूंढता है कि ये महक कहाँ से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसको कबीरदास किससे जोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे घट घट में, क्षण क्षण में, हर एक पल पल में, हर एक चीज़ में, वस्तु में, हर एक कण कण में राम बसा हुआ है और हम उसको देखते ही नहीं। और हम उसको ढूंढने के लिए लाखों हजारों पैसे डालकर तीर्थ यात्राएं करते हैं, अलग अलग मंदिर जाते हैं, और हर एक जगह पर हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस में राम है, किस में भगवान प्राप्त हो जाएगा, कौन सी पूजा, कौन सा होम हवन करने से हमें लाभ होगा, ये हम ढूंढने के लिए जाते हैं। इस मंदिर जाकर माथा टेक कर आएंगे तो हम पास हो जाएंगे 10th 12th, है ना। तो हम फिर से मन्नत पूरी करने के लिए पेड़ों का प्रसाद रखने के लिए जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कि कहाँ पर हमें भगवान मिलेंगे, कहाँ प्राप्त होगा जो सुख हमें चाहिए। तो इस तरह से जो मृग करता है ना, वैसे ही इंसान करता है, पर ये वो भूल जाता है कि राम जो है वो तुझ में है, राम जो है इंसान में है, राम जो है हम में छुपा हुआ है, हम देखते ही नहीं। बहुत ही महान संतों ने, हमारे भारत की भूमि कैसी है? वीरों संतों की भूमि है। और उन संतों ने हमें हमेशा कहा है, हमारे वेद उपनिषदों में लिखा हुआ है कि भगवान, हाँ, पूजा करने के लिए या एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम मंदिर तो ज़रूर जाना चाहिए, एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमें पूजा अर्चा ज़रूर करनी चाहिए, पर इंसान में भगवान बसते हैं, सामने वाले व्यक्ति में भगवान बसते हैं, ये विचार हमेशा ही हमारे देश में माने गए हैं। तो कबीरदास भी यही कहते हैं। कबीरदास जैसे निर्गुण भक्त है ना, निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कवि कहा है। निर्गुण का अर्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि वो किसी मूर्ति को नहीं मानते, स्वयं भगवान राम की किसी तस्वीर को वो नहीं मानते, पर वो राम के अस्तित्व को मानते हैं। राम है पर इसी साइज एंड शेप में है, इसी मंदिर में है, इसी मूर्ति में है, ऐसा कहना नहीं है उन्हें। वो कहते हैं कि राम हर इंसान में बसा हुआ है, इसीलिए रिस्पेक्ट ईच अदर, हर एक इंसान को कदर करनी चाहिए, अपने आप के आजू बाजू के लोगों को, अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्ग, अपने गुरु टीचर्स, सभी के साथ, अपने भाई बहन, अपनी कम्युनिटी, अपना समाज, अपना देश, इन सभी चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये इन शॉर्ट इस दोहे का अर्थ है कि
राम हमारे शरीर में, हमारे मन में बसे हुए हैं, हम देखते ही नहीं उसे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जैसे कि वो मृग जो है वो अज्ञानी है, उसको नॉलेज ही नहीं कि जो सुगंध आ रही है वो उसी के शरीर से आ रही है। वैसे ही इंसान को ये अज्ञान है, इंसान इसी अज्ञान में है, इसी अंधेरे में है अब तक कि जो सुख, जो आनंद, जो राम वो ढूंढ रहा है बाहर, वो उसमें खुद में समाया हुआ है ना। आशा है आपको ये आज की क्लास के 3 दोहे समझ में आए हैं। अगली क्लास में अगले जो 4-5 दोहे बचते हैं वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।